नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में मैं विकास बोपिनार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, बहुत बार ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के तहत जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, the main legislation controlling the import of drug in India is। मेन लेजिस्लेशन कौन है कंट्रोल करने वाला इंपोर्ट ऑफ ड्रग को? तो यहाँ से देखिए अलग अलग एक्ट के नाम दिया है, तो इसमें से जो नाम सही है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत। ठीक है, ये वाला इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पूछा है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। इंपोर्ट के लिए रुकाव किसने पैदा किया है? कौन से यहाँ पे सेक्शन बताना है इस एक्ट के तहत। एक्ट को पता चल गया आपको, यहाँ पे डी&सी एक्ट है। अब यहाँ पे सेक्शन बताना है किस सेक्शन के यहाँ अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो उसको रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। तो यहाँ देखिए 9, 10, 11, 13 सेक्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सही वाला कौन सा होगा? सेक्शन 10 जो है प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है सेक्शन 11। तो यहाँ पे आपने 9, 10, 11, 13 पढ़ लिया, तो उसमें से 10 तो पता चल गया आपको प्रोहिबिशन के लिए। 11 बताना है, सेक्शन 11 डी&सी में किससे रिलेटेड है? तो यहाँ से देखिए पेनाल्टीज, कस्टम कलेक्टर, लाइसेंस अथॉरिटी, न्यू ड्रग अप्रूवल। तो यहाँ से सही जवाब जाएगा कस्टम कलेक्टर के लिए। नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पर, रूल मेकिंग पावर्स फॉर द इंपोर्ट अंडर डी&सी एक्ट आर। तो रूल मेकिंग पावर कौन से सेक्शन में जाएगा? तो यहाँ पे अलग सेक्शन दिए 12, 22, 23, 8। तो रूल मेकिंग के लिए जो है वो 12 नंबर का सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाला है सवाल यहाँ पे, पेनाल्टीज फॉर द इंपोर्ट ऑफ द स्पूरियस और द अडल्टरेटेड ड्रग आर। ये किसमें कवर किया गया? कौन से सेक्शन के अंदर जो है पेनाल्टी के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है? तो ये सेक्शन 13 के तहत आपको जो भी पेनाल्टी होगा उसका ये सेक्शन 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, अथॉरिटी फॉर द ग्रांटिंग इंपोर्ट लाइसेंस इज अपॉइंटेड अंडर विच रूल। रूल बताना है। अब ये सेक्शन कुछ हो गया, अब रूल की बात आ रही है। तो अथॉरिटी ऑफ ग्रांटिंग द इंपोर्ट लाइसेंस इज अपॉइंटेड अंडर विच रूल? कौन सा रूल है आपको अथॉरिटी ऑफ ग्रांटिंग द इंपोर्ट लाइसेंस के लिए आपको जो अथॉरिटी देता है वो कौन सा बताना है? तो यहाँ से देखिए रूल नंबर 21, 22, 25, 27। तो सही जवाब है इसका 21 के तहत ये सब है यहाँ पे। नेक्स्ट है द अल्टीमेट कंट्रोल। ठीक है, द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ ड्रग इंपोर्ट रेस्ट विद। अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? इसका लास्ट का कंट्रोल जो होता है ना ड्रग इंपोर्ट किसके साथ में रखा हुआ है? तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिया है, स्टेट एफडीए, डीजीसीआई है ना, ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया है, अंडर द सीडीएस सीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये डीसीजीआई और अंडर सीडीएससीओ के तहत ये जो है पूरा अल्टीमेट कंट्रोल इनके पास है, तो इसका ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, विच सेक्शन प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग देखो प्रोहिबिट क्वेश्चन का पूछा है ना, तो इसको सेक्शन में आपको पहले ही बोला था 10 सेक्शन नंबर जो है वो प्रोहिबिशन के लिए है। नेक्स्ट वाला है यहाँ पे, पावर्स ऑफ द कस्टम कलेक्टर एट द पोर्ट आर गिवन इन विच सेक्शन। कौन सा सेक्शन है जो कस्टम कलेक्टर को पावर देता है? तो ये वाला चीज आता है 11 नंबर सेक्शन में। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ऊपर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, विच इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के लिए किसके लिए है? प्रोहिबिशन के लिए। तो ये स्पूरियस ड्रग को प्रोहिबिट करता है, अडल्टरेटर करता है, मिस ब्रांडेड को करता है, और ये पेटेंटेड ड्रग्स को भी कर सकता है अगर उसका फार्मूला नहीं है तो। लेकिन यहाँ विद फार्मूला अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्ट हो सकता है। ठीक है, इसको कोई प्रोहिबिशन नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला पता है। अगर विदाउट फार्मूला बोलता तो इसको भी प्रोहिबिट कर देता वो। ठीक है, अब फार्मूला है उसका, पेटेंटेड ड्रग है, इंपोर्ट किया जा रहा है, तो कोई प्रोहिबिशन नहीं। ये बात याद रखना, गांठ मार लेना, बहुत अच्छा सवाल है। फिर है पेनाल्टी अंडर सेक्शन 13 इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट अप टू। सेक्शन 13 जो है पेनाल्टी के लिए है, इम्प्रिजनमेंट कहां तक होगा? तो 3 साल तक होगा, याद रख लेना इसको। ठीक है, या ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां क्या पढ़ना।
इन एडिशन टू जेल सेक्शन 13 प्रोवाइड, सेक्शन 13 पेनाल्टी के लिए है, जेल के साथ में क्या होगा, इसको फाइन भी लगेगा, इम्प्रिजनमेंट तो होगा, साथ में फाइन भी लगने वाला है। नेक्स्ट है विच सेंट्रल अथॉरिटी फ्रेम द रूल फॉर इंपोर्ट, ठीक है, कौन सा यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है जो रूल्स फॉर इंपोर्ट बनाएगी, तो यहाँ से सही जवाब कर देना है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, सब कुछ जो चलता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे which port official sends the drug sample to the government analyst, ठीक है, गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास जाएगा। अब पोर्ट पे जैसे आपने कुछ इंपोर्ट किया, वो पोर्ट पे आया, कोई लेगा उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजेगा, लेकिन कौन सा पोर्ट है ना, यहाँ पे दिया हुआ है विच पोर्ट ऑफिशियल सेंड्स द, उस पोर्ट पे कौन ऑफिशियल होता है वो बताना है आपको, तो वहां पे डीआई होगा या डीसीजीआई होगा, कस्टम कलेक्टर होगा या सीडीएसओ डायरेक्टर होगा, तो यहाँ पे कस्टम कलेक्टर होता है बैठा हुआ, ठीक है, वो कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेज देगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे निकल के आता है हु इज द अपीलिएट अथॉरिटी, है ना, हु इज द अपीलिएट अथॉरिटी दिया है, अपीलिएट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, अपीलिएट अथॉरिटी जहां पे आप अपील कर पाओ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप अपील कर पाओ, ऐसी जगह बतानी है ऑर्डर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे एफडीए दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मेसी काउंसिल है, सीडीएसईओ जोनल ऑफिसर, तो यहाँ पे भी आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अपील होता है इसका। नेक्स्ट सवाल, स्पूरियस ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग जो भी है, इसके लिए निमोनिक यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं सैंपल करके, तो रेफर विच सेक्शन, तो इनको अगर प्रोहिबिट करना है तो कौन से सेक्शन के अंडर आएगा, सेक्शन नंबर 10 के लिए, ठीक है, ये निमोनिक है आपके लिए याद रखना, सैंपल से आप याद रख पाओगे, जो भी स्पूरियस है, अडल्ट्रेटेड है, मिस ब्रांडेड ड्रग है, उनको यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा, ठीक है, रोका जाएगा अंडर द सेक्शन नंबर 10, ठीक है, जो यहाँ पे यल जो है जिसका लाइसेंस ही नहीं है उनके लिए, जिनका यहाँ पे क्वालिटी नहीं होता है, वैसे लोगों को करके रोका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक निमोनिक फिर से यहाँ पे दिया हुआ है आईडीएस, इंस्पेक्ट करना, डिटेन करना और सेंड करना, तो ये रेफर्स टू, ये कौन करता है, पोर्ट पे आपका ड्रग इंपोर्ट हो गया, वहां पे कस्टम कलेक्टर रहेगा, वो आपका इंस्पेक्ट करेगा, डिटेन करेगा और वो सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास सेंड करता है, तो ये सब चीजें कौन से सेक्शन के तहत आएगी, सेक्शन नंबर 11, कस्टम कलेक्टर का काम है ना ये, तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है सेक्शन 12, सेक्शन 12 जो है वो डील्स विद, सेक्शन 12 किसके लिए है, रूल मेकिंग पावर, पेनाल्टीज, लाइसेंस अथॉरिटी, फिर यहाँ पे दिया है न्यू ड्रग अप्रूवल, तो सेक्शन 12 देखो रूल मेकिंग पावर के लिए सेक्शन 12 है, पेनाल्टी के लिए सेक्शन 13 है, ठीक है। आगे जाएंगे, पूछता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द इंपोर्ट इज नोटिफाइड बाय, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन से रूल के अंडर आती है बताइए फॉर द इंपोर्ट, देखिए ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, 21 के तहत ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, रूल 21, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, पूछा है सेक्शन 13 रूल रिलेट्स टू, सभी को पता हो गया अभी सेक्शन 13 किसके लिए, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पेनाल्टी, इलीगल इंपोर्ट ड्रग या फिर गवर्नमेंट एनालिसिस या सैम्पलिंग प्रोसीजर, तो सेक्शन 13 के तहत जो है पेनाल्टी लगाई जाती है, इलीगल इंपोर्ट करोगे, ड्रग को बाहर से बुला रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो और इलीगल है तो पेनाल्टी लगेगा, है ना, तो इसके लिए जो है सेक्शन नंबर 13 रहता है, ठीक है ना दोस्तों। हमारे फार्मा नोट्स की तरह ऐसी तैयारी तो होती रहेगी आपकी, अभी फिलहाल महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन चल रहा है, उसके लिए भी यहाँ पे आपका तैयारी किया जाता है, जीपैट की तो हर साल तैयारी करते हैं, स्टाइपेंड भी मिलता है अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो जीपैट की भी तैयारी हमारे यहाँ चलेगा, 1 साल तक आपको ये सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, फार्मासिस्ट हो, फार्मा एग्जाम हो या फिर नाइपर हो, तो 1 साल के लिए हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, जहाँ पे हम रोजाना 30 मिनट का लेक्चर सुबह सुबह आपके साथ में कुछ कंसेप्ट के साथ में और कुछ निमोनिक्स के साथ में जूम पे आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स ज्वाइन करना है तो इसका फीस जो है पूरा 10,000 रुपया है दोस्तों, ये फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से आप कर सकते हो, ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं 8087339648, ठीक है। तो इसके साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो है बेस्ट रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे, ये जो एमसीक्यूज है ये भी आपको मिल जाएंगे, इसके 2 टेलीग्राम चैनल है, और अगर आप हमारा ये 10,000 का कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते तो एमसीक्यू जो है उसका 2,000 रुपये आपको आजीवन सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और
जो रेडीमेड नोट्स है उसका 3000 का अलग से सब्सक्रिप्शन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप नोट्स चाहते हो तो 3000 रुपये का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और एमसीक्यू चाहते हो तो 2000 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो तो 10,000 में 1 साल के सब्सक्रिप्शन साथ में आपको लेक्चर भी मिलेगा रोज सवेरे 30 मिनट का, और ये नोट्स और एमसीक्यू साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करके जाया जाएगा आपका निमोनिक्स के साथ में, कैसे उसको कोरिलेट करना है, क्वेश्चन और आंसर को कैसे कोरिलेट करना है वो निमोनिक्स भी दिया जाएगा। इसके जरिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में आपको मेडिटेशन के टिप्स भी मिलेंगे, जिससे हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको याद रख पाए, ठीक है। तो याद रखना बड़ी बात है, तो याद रखने के लिए ये सारा यहाँ पे चीज आपके साथ में डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल निकल के आता है, देखिए, गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर द इंपोर्ट टेस्टिंग इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन। देखो उसमें जो सेक्शन दिया हुआ है उसमें गवर्नमेंट का एनालिस्ट का जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसका सेक्शन बताना है आपको। तो यहाँ 19, 20, 21, 22 दिया है, तो सेक्शन 20 के तहत गवर्नमेंट एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट बिफोर अप्लाइंग द इंपोर्ट लाइसेंस ऑफ अ ड्रग। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? इंपोर्ट लाइसेंस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले का प्रोसीजर क्या है पता है आपको? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर चाहिए, फ्री स्केल सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट चाहिए। आप अगर इंपोर्ट लाइसेंस निकालना चाहते हो और इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है एज अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो है आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि पता होना चाहिए ना, पहले आप मैन्युफैक्चरर हो, सर्टिफिकेट है आपके पास, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, तभी आप आगे इंपोर्ट कर सकते हो, लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो सवाल उठाएंगे किस किस चीज के लिए आप ड्रग मंगा रहे हो ना। फिर यहाँ पे सवाल है, इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग रिक्वायरमेंट परमिशन फ्रॉम। न्यू ड्रग अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी न्यू ड्रग जिसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा हो, कुछ हो ऐसा, तो इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। किसका लोगे आप? देखो यहाँ पे बाकी सारे फालतू ऑप्शन है, डीसीजीआई से परमिशन लेना जरूरी है, डायरेक्टर कंट्रोल जनरल इंडिया का। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज अलाउड ओनली थ्रू। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हो ना, तो ये आपको कहाँ से आप मंगा सकते हो? देखो, ओनली अलाउड थ्रू, आपके देश में ड्रग आ रहा है तो कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे एनी एयरपोर्ट, लाइसेंस पोर्ट, स्टेट वेयर हाउस या फार्मासिस्ट। तो एक लाइसेंस पोर्ट होता है जिसके पास लाइसेंस होता है कि ऐसे ड्रग का इंपोर्ट यहीं पे हो, वहीं पे ये हो सकता है, तो लाइसेंस वाले पोर्ट के पास में ही ये चलता है। पोर्ट हो सकता है लेकिन उसके पास लाइसेंस चाहिए कि आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। पेनाल्टी अंडर सेक्शन 30 इज द स्ट्रिक्टर फॉर, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट सेक्शन 13 के तहत पेनाल्टी किसको लगेगा? जो ड्रग आप इंपोर्ट करोगे, कॉस्मेटिक इंपोर्ट करने पर, शेड्यूल एक्स ड्रग इंपोर्ट करने पर, स्पूरियस ड्रग इंपोर्ट करने, या फिर आयुर्वेदा। तो स्पूरियस ड्रग को इंपोर्ट करने पर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये पेनाल्टी, ठीक है। कम से कम 5 साल का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, रूल 21 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 डील्स विद। 21 किसके लिए है ये बताइए। मैंने अभी आपको सवाल सॉल्व किए थे हमने, उसमें आपको बताया गया था लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट, ठीक है, या अथॉरिटी से, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रिलेटेड रूल है सारे। जो अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी ये आपके सवालात होंगे वो रूल 21 के अंदर आएगा। रूल 22 किसके लिए है वो बताइए। रूल 22 जो है पावर ऑफ लाइसेंसिंग, और ये तो 21 में चला गया। एप्लीकेशन ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस, फीस फॉर द इंपोर्ट लाइसेंस, कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। तो यहाँ से सही बात है, एप्लीकेशन ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस के लिए रूल 22 में आपको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल है, अंडर अंडर रूल 22, ठीक है, 22 एप्लीकेशन मस्ट बी मेड इन विच फॉर्म। 22 के तहत आप एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस कर सकते हो, तो ये एप्लीकेशन मस्ट बी मेड इन फॉर्म। तो फॉर्म नंबर आपको बताना है कि आप एप्लीकेशन फॉर द इंपोर्ट लाइसेंस है तो कौन से फॉर्म में आप करोगे, ये बात यहाँ से निकल के आ रही है। तो फॉर्म नंबर 8 या फिर 8A। 8 जो है नॉर्मल ड्रग के लिए होता है, 8A जो होता है शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए होता है। तो एप्लीकेशन के लिए आपको 8 या 8A में जाना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे निकल के आता है, applications for license must be accompanied by undertaking is, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस मस्ट बी अकम्पनी, अंडरटेकिंग आपका चलेगा, जैसे कोई कोई यहाँ पे मतलब दो लोग हैं उनके बीच में अगर अंडरटेकिंग हो रहा है,
ठीक है, कोई फॉरेन में है और आप यहाँ पे हो, आप दोनों के बीच में कुछ तो अंडरटेकिंग होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म नंबर है आपके बताना है। यहाँ से 8, 9, 10, 11, तो इसके लिए है 9, ठीक है। अंडरटेकिंग जो आप करोगे वो 9 में करोगे, आप दोनों के बीच में जो भी अंडरटेकिंग होगा। नेक्स्ट है इंपोर्ट लाइसेंस इज इशूड इन विच फॉर्म। इंपोर्ट लाइसेंस आप इशूड कर रहे हो तो कौन से फॉर्म नंबर में इशू किया जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्ट लाइसेंस के लिए आपको पता है ना, ये फॉर्म नंबर 10 ए में किया जाता है। 10 जो है वो है नॉर्मल ड्रग के लिए, 10 ए जो होता है वो शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये पता कर लिया, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ करना है, 8 और 8 ए में कर सकते हो, और इशूड कहाँ कर दिया जाएगा ये लाइसेंस आपको, इंपोर्ट लाइसेंस 10 और 10 ए फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट दिया है रूल 23 रिलेट्स टू। 23 किस चीज से रिलेटेड है, देखिए एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, ये तो रूल 22 हो गया। इंपोर्ट लाइसेंस जो है इसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंस के लिए यहाँ पे 23 जो है रूल आएगा। कंडीशन होगा ऑफ लाइसेंस तो 24 रूल के तहत आ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन है तो ये जो जाएगा ये तकरीबन 27 में जाएगा, ठीक है। रूल का आगे आगे आएगा, उसके भी सवाल बनाए हुए हैं यहाँ पे। रूल 24 इज प्रिस्क्राइब फॉर ड्यूरेशन, फीस, कंडीशंस, लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसीजर ऑफ स्पेशल प्रोसीजर प्रोविजंस ऑफ द शेड्यूल एक्स। 24 किसके लिए है, 24 कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। फीस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस। नेक्स्ट पूछा है, देखो 25 दिया हुआ है किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, यहाँ पे दिया है ना ड्यूरेशन, तो वो 25 रूल होगा। इज वैलिड टिल, ये कब तक वैलिड होता है, तो इसका जो वैलिडिटी होता है वो होता है फॉलोइंग ईयर का 31 दिसंबर तक ही होता है, ठीक है। तो इसका सवाल का जवाब यह आएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली आंसर भी बताएंगे कहीं कहीं पे। तो विच रूल रिक्वायर्स द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिफोर लाइसेंस। लाइसेंस निकालने के पहले रजिस्ट्रेशन निकालना जरूरी है, ये किस रूल के तहत बताया हुआ है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था 27 के तहत, ठीक है। याद रखो 21 जो है वो किसके लिए होगा, अथॉरिटी के लिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। 25 जो होगा ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस के लिए। 27 जो चल रहा है यहाँ पे आपको लाइसेंस के बिफोर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालना चाहिए, ये चीज रूल 27 में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड इन। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर ड्रग की बात है, ठीक है, कॉस्मेटिक की बात नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, वो आपको किस में इशूड करके मिलेगा, तो फॉर्म नंबर 41 को याद रखिएगा, ठीक है। ड्रग की बात कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात आ रही है कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ड्रग के लिए, फिर से ड्रग के लिए, इसमें कॉस्मेटिक का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ड्रग की बात चल रही है। आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा 41 में, और अगर एप्लीकेशन करना है इसके लिए तो वो आ जाएगा फॉर्म नंबर 40 में। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस्मेटिक की बात हुई नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है आगे, एप्लीकेशन फी फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 41 इज सबमिटेड विथ। तो ये देखो फीस के बारे में भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन किया जा रहा है, ड्रग के बारे में एप्लीकेशन हो रहा है, तो सीधे से फॉर्म नंबर 40 में जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा ना ऊपर, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो फीस जो भी होगा उसके रिलेटेड वो फॉर्म नंबर 40 में जाएगा। 41 में तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ठीक है। आगे पूछा, विच रूल स्पेसिफाइज द इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग, ठीक है, न्यू ड्रग का इंपोर्ट हो रहा है, रिक्वायर्स द प्रायर परमिशन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको परमिशन चाहिए, तो कौन सा रूल स्पेसिफाइज किया गया है, ड्रग के लिए नहीं है, न्यू ड्रग के लिए, जिसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, तो उसके लिए पूछा है। तो यहाँ से सही जवाब जो है 21 नहीं आएगा, यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता तो 21 है, लेकिन ये न्यू ड्रग की बात चल रही है लाइसेंस अथॉरिटी से, तो उसके लिए अलग से रूल बनाया गया है, 122A के तहत ये होगा, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट लाइसेंस फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एग्जामिनेशन टेस्टिंग इज ग्रांटेड इन। देखो छोटा सा क्वांटिटी में एग्जामिनेशन टेस्टिंग करना है या फिर एनालिसिस करना है, तो आप इंपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्म नंबर बताना है, सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्शन अलग चीज है, रूल अलग चीज है, फॉर्म अलग चीज है। तो यहाँ पे आएगा फॉर्म नंबर 11 में, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म है, तो ये फॉर्म नंबर 11 में जाएगा, छोटा सा क्वांटिटी आपको टेस्ट एनालिसिस एग्जामिनेशन के लिए करना है। तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय गवर्नमेंट फॉर टेस्टिंग पर्पज इज डन अंडर।
देखो गवर्नमेंट मंगा रहा है, टेस्टिंग पर्पज के लिए कौन मंगा रहा है, गवर्नमेंट मंगा रहा है ना। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अगर नाम आता है तो आपको ये जो सब कुछ करना है वो है फॉर्म नंबर 12 में करेंगे आप, ठीक है। गवर्नमेंट मंगा रहा है तो 12 में जाना है। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्म नंबर 12A की बात भी आ रही है। फॉर्म नंबर 12A किसके लिए है, ये तो गवर्नमेंट टेस्टिंग के लिए मंगा रहा है, लेकिन आप खुद अगर पर्सनल यूज के लिए मंगाते हो, ठीक है, तो फॉर्म नंबर 12A में आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म नंबर 12 में पर्सनल यूज के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एप्लीकेशन टू इंपोर्ट द कॉस्मेटिक रिक्वायर। अब आप कॉस्मेटिक का एप्लीकेशन इंपोर्ट के लिए चाहिए ना, एप्लीकेशन टू इंपोर्ट द कॉस्मेटिक रिक्वायर्स। आपको कॉस्मेटिक इंपोर्ट करना है तो आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप किस में करोगे एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन के लिए आपको पता है ना 8 नंबर का फॉर्म आता है, ठीक है, 8 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन। इसमें 8 नंबर या फिर 8A में आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो है एप्लीकेशन अगर आप इंपोर्ट करोगे ड्रग के लिए करना है तो नॉर्मल ड्रग के लिए करना है तो 8 रहेगा, शेड्यूल एक्स के लिए 8A रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है आपका ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ कॉस्मेटिक के बारे में पूछा है ना, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसके कॉस्मेटिक के लिए जो आएगा 42 आएगा, ठीक है। 41 और 40 जो है वो ड्रग के लिए है, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। और यहाँ से जो 42 आएगा वो फॉर कॉस्मेटिक के लिए होगा, एप्लीकेशन इंपोर्ट ड्रग के लिए, ठीक है। कॉस्मेटिक की बात आती है तो 42 43 के तहत जाना है, और ड्रग की बात आती है तो 41 में इशू होगा और 40 में एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये चीज को याद रख लेना। और नॉर्मल ड्रग्स की बात आती है तो 8A में फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हो, और 10 में आपको लाइसेंस इशू होता है। नेक्स्ट बात है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द कॉस्मेटिक इशूड इन। देखो ये कॉस्मेटिक की बात आ रही है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक के लिए 42 और 43 याद रख लेना, ठीक है। 42 43 जो है कॉस्मेटिक के लिए है, और बाकी जो 41 और 40 है वो ड्रग के लिए है। 40 41 ड्रग के लिए, 42 43 कॉस्मेटिक के लिए, ठीक है। यहाँ से जो पूछा है इम्पोर्ट लाइसेंसेस फॉर द कॉस्मेटिक इज ग्रांटेड इन। इंपोर्ट लाइसेंस जो है आपका कॉस्मेटिक के लिए ग्रांट किया जाएगा, तो वो किस में ग्रांट किया जाएगा आपको, ये आएगा 32 में, ठीक है। 32 और 32A जो होता है लोन लाइसेंस होता है, इसके लिए लोन लाइसेंस फॉर कॉस्मेटिक, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहाँ से। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे 45 नंबर पे। विच रूल कन्वर्ट्स द इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक। कौन सा रूल कन्वर्ट्स करेगा इंपोर्ट ऑफ कवर्स, ठीक है। कवर्स कहाँ से कहाँ तक, जैसे 21 से 27 तक जो है वो ड्रग के लिए है, और कॉस्मेटिक की बात आती है तो 129 से लेकर 135 तक आपको जो है कवर किया हुआ है रूल सारा रिगार्डिंग कॉस्मेटिक। ड्रग के लिए 21 से 27 तक जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इंपोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशंस फॉर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को शेड्यूल एक्स की तरह कंसीडर करके इसको फॉर्म नंबर 8A में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। मैंने बोला आपको 8 में आप ड्रग के लिए अप्लाई करोगे, 8A में शेड्यूल एक्स के लिए अप्लाई करोगे। तो ये एप्लीकेशन आ रहा है तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी एक्स की तरह 8A में जाएगा। नेक्स्ट सवाल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द बल्क ड्रग इशूड इन। बल्क ड्रग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है इशू करना है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा अभी, ये ड्रग की तरह है ना बल्क ड्रग, तो इशू किया जाएगा तो 41 में किया जाएगा। एप्लीकेशन करना है तो 40 में करेंगे, ठीक है। 40 41 ड्रग के लिए, और 42 43 जो दिया हुआ है ये कॉस्मेटिक के लिए, ठीक है। इशूड होगा तो 43 में जाएगा, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 42 में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द बल्क ड्रग, ठीक है। देखो पूछा है ड्रग बल्क ड्रग की बात चल रही है, एप्लीकेशन आप किस में करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन करना है ना। 41 में तो इशू हो रहा है, एप्लीकेशन आएगा तो ये जाएगा आपका 40 की तहत, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपोर्ट लाइसेंस इशूड आफ्टर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
इन फॉर्म। देखो इंपोर्ट लाइसेंस आपको दिया जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। पहले बात आती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालो मैन्युफैक्चरिंग का, फिर अप्लाई करो इंपोर्ट लाइसेंस के लिए। अब इंपोर्ट लाइसेंस आपको यहाँ पे इशूड किया जा रहा है इन फॉर्म नंबर। इंपोर्ट लाइसेंसेस की बात आती है ना, तो 10 और 10A में आपको यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन अप्लाई करना है तो 8 एंड 8A में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंपोर्ट प्रोसेस नॉर्मल ड्रग के लिए, तो सही सी बात है। अभी बोला पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है फॉर्म नंबर 8 या 8A के लिए। 8A जो है वो है शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रग बोला है तो आप सीधे 8 में अप्लाई करोगे। 9 में आप दोनों के बीच में जो भी वहाँ पे आपका अब जो इम्पोर्टर हो या फिर जो भेजने वाला होगा, वो दोनों के बीच में जो भी अंडरटेकिंग होगा वो फॉर्म 9 में चलेगा। फिर फॉर्म 1 में यहाँ पे जो है इशू किया जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये 10 जो है आपको आपका जो भी इम्पोर्ट लाइसेंस है वो इशू किया जाएगा 10 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंपोर्ट लाइसेंस के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हो आप, 8 में एप्लीकेशन हो रहा है और 10 में आपको इशूड हो रहा है। ठीक है, तो उसके बीच में आपका अंडरटेकिंग हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन इशूड हो जाएगा आपको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये जो है 30 मिनट का सुपर क्लास जो है सवेरे रोज होगा, लेक्चर होगा, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। फिर आपको निमोनिक्स भी बताए जाएंगे, किस तरीके से चीज़ों को याद रखना है। बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत ही एडवांस लेवल के क्लास बना रहे हैं यहाँ पे। जो पिछले 10 साल से हम इसी के अंदर है, तो ये जूम पे रोज सुबह 30 मिनट का लेक्चर होगा, जिससे आपका फार्मेसी के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छे से बॉन्डिंग रहेगा। वरना हम देखते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट पास आउट होते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है वो उनको पता भी नहीं होते, या फिर वो ऐसे ही पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, तो वो भी लोग यहाँ पे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो उनको भी यहाँ पे फायदा ही होगा। जीपैट का भी यहाँ पे कोर्स चलेगा पूरा 1 साल के लिए, आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा सिर्फ 10,000 में। फार्मासिस्ट का एग्जाम करो, फार्मा एग्जाम का करो या फिर नाइपर का करो, 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है सिर्फ 10,000 रुपए में। दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन आपको फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से करना है हमारे इस नंबर पर 8087339648 पर, और इसी व्हाट्सअप करना है आपका स्क्रीनशॉट, तो हम आपको यहाँ पे एक्सेस देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में। जो दो टेलीग्राम चैनल यहाँ है जहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये लेक्चर में आपको सारा जो है डिटेल समझाया जाएगा, कंसेप्ट और उसके पीछे का निमोनिक। ठीक है, और अगर आप हमारी क्लास को नहीं लेना चाहते, सिर्फ एमसीक्यू लेना चाहते हो, तो इसके लिए 2,000 रुपए का भुगतान आपको करना पड़ता है, और सिर्फ रेडीमेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए 3,000 का नोट भुगतान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये पूरा कोर्स लेना चाहते हो 10,000 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप, मोटिवेशन मिलेगा और मेडिटेशन के टिप्स मिलेंगे। मेडिटेशन के टिप्स लेते ही आपको जो है कैसे याद रखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है, तो यहाँ पे जूम प्लेटफॉर्म है, इसलिए थोड़ा सा आपको सीट जो है बुक करना पड़ता है। ज्यादा लोग होने से डिस्टर्बेंस होता है, कम लोगों के अंदर अच्छा क्लास चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, इंपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम द 1010A रिमेन्स द वैलिड अप टू, ये कब तक वैलिड रहेगा? आपने इंपोर्ट लाइसेंस तो ले लिया, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस का जो है आप कब तक इंपोर्ट कर सकोगे? तो उस फॉलोइंग ईयर का 31 दिसंबर तक ही आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद में उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। रिन्यूअल ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायर, रिन्यूअल करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर? इसका कोई रिन्यूअल प्रोसीजर नहीं होता है सर जी, यहाँ पे आपको नया लाइसेंस ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग फॉर द पर्सनल यूज अलाउड अंडर, आपको पर्सनल यूज करना है ना, इंपोर्ट करना है पर्सनल यूज के लिए, मैंने अभी आपको बोल दिया था ये ऊपर में ही, ये 12 में आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर टेस्टिंग के लिए मंगा रहा है तो फॉर्म नंबर 12 में आएगा, आपके पर्सनल यूज के लिए है तो 12A में आएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग अलाउड फॉर द पर्सनल यूज विदाउट लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, पर्सनल यूज के लिए आपको ड्रग मंगाना है, तो मैक्सिमम कितना क्वांटिटी मंगा सकते हो आप? तो 300 डोजेज तक आप मंगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग फॉर द क्लिनिकल ट्रायल इज परमिटेड अंडर, देखो क्लिनिकल ट्रायल के अंडर आ रहा है, मतलब नया ड्रग है, न्यू ड्रग है, तो इसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन इंपोर्ट ड्रग जो करेगा, उसके लिए आपको जो है रूल 122A में जाना पड़ेगा और फॉर्म नंबर 44 का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, 44 नया ड्रग के लिए है ये।
नेक्स्ट है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग फॉर द एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस कैन बी इम्पोर्टेड यूजिंग। देखो ये सारा जो आप छोटा छोटा क्वांटिटी मंगा रहे हो एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस के लिए, तो ये भी हमने पढ़ाया हुआ है कि फॉर्म नंबर 11 इसको लगता है। मैंने आपको बोला सेक्शन अलग है, रूल अलग है, और तीसरा जो है फॉर्म नंबर अलग है। ठीक है, सेक्शन, रूल एंड फॉर्म सबको अपनी अपनी जगह पे ही रख के आंसर देना है। इंपोर्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोटिक ड्रग फॉल्स अंडर। देखो आप जिस किसी का भी इंपोर्ट कर रहे हो ना, वो स्पेशली डीएनसी एक्ट के तहत आता है, लेकिन ये नार्कोटिक साइकोट्रोपिक जो है एनडीपीएस के तहत इसको सेपरेटली दिया गया है। तो ड्रग एंड इसके साथ में आप इसको जोड़ के एनडीपीएस एक्ट कर देना, क्योंकि इसको अलग से रखा गया है। इसका इंपोर्ट के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो उसको एनडीपीएस में रखा गया है। फी फॉर द इंपोर्ट लाइसेंस इन द एट फॉर द सिंगल ड्रग इज। अब इंपोर्ट लाइसेंस के अंदर अगर आप एक ही ड्रग मंगा रहे हो फॉर्म 8 में, तो आपको कितना फी भरना पड़ेगा? तो 1000 रुपये भरना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो 1000 रुपये, और अगर आप एक्स्ट्रा ड्रग इसमें ऐड करोगे तो उसके लिए सिर्फ 100 रुपये देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ड्रग के लिए 100 रुपये। जैसे मान लो 3 ड्रग डाले हैं, तो आपको पहले ड्रग के लिए 1000, दूसरे ड्रग के लिए 100 और तीसरे ड्रग के लिए 100, यानी टोटल 1200 रुपये आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, 5 ड्रग मंगाओगे तो उस हिसाब से 1500 रुपये, पहले वाले का 1000, बाकी 4 के लिए 100, यानी 1400 रुपये। ठीक है, 1500 नहीं, 1400 रुपये आएगा। 6 ड्रग मंगाओगे तो फिर आपका 1500 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है फी फॉर द ईच एडिशनल ड्रग इन द सेम एप्लीकेशन 8 है। अभी बोला ईच एडिशनल ड्रग के लिए कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा। इंडिया की बात है ना, तो रुपए में आएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर चल रहा है फॉर्म नंबर 8, तो ये रुपीज में चलेगा। ठीक है, अब ये देखो फॉर्म नंबर 41 आया, इंपोर्ट है ना, फॉर्म नंबर 41, तो फी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 41, तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फी कौन भरेगा? आपका जो भी बाहर है ना, हमारे देश के बाहर जो है उसको ये लगेगा। तो उसको कितना लगेगा? ये फी फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 41 की बात आ रही है, तो याद रखना फॉरेनर का है, तो इसको $5000 देना पड़ता है। ठीक है, तकरीबन 5 लाख रुपया, 100 रुपए के हिसाब से पकड़ लोगे तो 5 लाख रुपया। ठीक है, 80-90 से पकड़ोगे तो 4.5 लाख रुपए के आसपास आता है। तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट लाइसेंस फॉर द शेड्यूल एक्स ड्रग्स इज ग्रांटेड इन। इंपोर्ट लाइसेंस है तो सही बात है, आपको 8 और 10 में यहाँ पे आएगा, उसका एप्लीकेशन करना है और यहाँ पे आपको लाइसेंस इश्यू हो जाएगा। लेकिन शेड्यूल एक्स बोला है तो ए लगाना जरूरी है, तो ए लगा दीजिएगा, तो आपका शेड्यूल एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स रिक्वायर द लाइसेंस अंडर। ब्लड प्रोडक्ट के लिए भी अलग से लाइसेंस चाहिए, इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा अलग चीज आएगा, इसको भी अलग से रखो। तो ये जो अलग दिख रहा है यहाँ पे 12B इसके अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेड ओनली थ्रू द नोटिफाइड पोर्ट्स बिकॉज। इसकी वजह बताइए कि इनको सिर्फ लाइसेंसेड पोर्ट जो है वहीं पे ये ड्रग को उतारा जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि क्या है, यहाँ से जवाब देखिए, नीड रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज, रिक्वायर द क्वालिटी कंट्रोल चेक और हाईली सेंसिटिव नेचर, ये सब उसका जरूरी है मेंटेन करना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए ये सब जरूरी है, तो इसके लिए जवाब आएगा आपका ऑल ऑफ दिस करके। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे सैंपल्स ऑफ इंपोर्टेड ड्रग आर टेस्टेड बाय। जो भी इंपोर्ट हो रहा है उसको टेस्ट भी तो करना चाहिए। कौन टेस्ट करेगा इसको? तो वहां पे जो भी होगा कंट्रोलर, आपका कस्टम कंट्रोल, वो तो इसको ले लेगा, लेकिन इसको भेज देगा, वो सेंड करेगा। किसके पास सेंड करेगा? एनालिस्ट के पास में, वो उसको फिर करता रहेगा टेस्टिंग वगैरह उसका। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर, ये तो अभी आपको बता दिया था, इसका सेक्शन 22 के तहत अपॉइंटमेंट होता है, डीएनसी एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे लेबल ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रग मस्ट कैरी। जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, उसके ऊपर सबसे जरूरी चीज कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे दिया हुआ है नेम ड्रग एक्सपायरी डेट, ये कोई उतना मैटर नहीं, जेनरिक नेम, एक्टिव नेम कोई नहीं, बैच नंबर ओनली, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट लाइसेंस नंबर और डिटेल ऑफ इंपोर्टर, जिसने मंगाया है उसकी पूरी जानकारी, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका सब कुछ चाहिए, और जो लाइसेंस नंबर है उसका वो भी चाहिए। तो ये इंपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा जो है, इंपोर्ट क्यों किया, किसने किया, कब किया, वो सब यह जानकारी महत्वपूर्ण है। वैसे तो चारों जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी आपको ऑप्शन दिया है, तो क्या लिखोगे? तो इंपोर्ट लाइसेंस नंबर एंड डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टेंट आपको करना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे ड्रग इंपोर्टेड फॉर द क्लिनिकल ट्रायल मस्ट बी लेबल्ड एज।
अब इंपोर्ट कर रहे हो क्लिनिकल ट्रायल के लिए तो क्या लेबल होना चाहिए, टेस्टिंग ओनली, क्लिनिकल ट्रायल पर्पज ओनली, गवर्नमेंट सप्लाई ओनली, ऐसे। तो आप जिस किसी पर्पज के लिए ला रहे हो ना, उसको ऊपर उसका जो लेबल है उसी तरीके से होना चाहिए। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंगा रहे हो तो क्लिनिकल ट्रायल ही उसका यहाँ पे लेबल होना चाहिए। अभी सवालात के अंदर ही उसका जवाब होता है, लेकिन हमें डर लगता है कि मुझे पता नहीं होगा, शायद ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सीधा सीधा कैसे होगा, होता तो ऐसे क्यों पूछते हैं, ऐसे बहुत बार होता है। तो इसलिए सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है, द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 41। देखो ये बाहर वाले की बात है ना, फॉरेनर की बात है, डॉलर वाले की बात है। तो इसका लाइसेंस जो है, इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी, तो इसको सिर्फ 3 साल ही वैलिड रखते सकते हैं, ठीक है। अपना जो होता है वो क्या होगा, 10 में जो भी होता है लाइसेंस, तो उसका भी एक्सपायरी कब तक हो जाएगा आपका, वो तो चालू जो फॉलोइंग ईयर्स होता है उसका 31 दिसंबर तक एक्सपायरी हो जाएगा। इसको तो भी इसने 5 लाख रुपया भरा है ना, तो इसको थोड़ा सा देना पड़ेगा एक्सटेंशन 3 साल का। नेक्स्ट है, इंपोर्ट ऑफ द कॉस्मेटिक विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीड्स टू। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है रजिस्ट्रेशन, फिर भी आपने कॉस्मेटिक चीजों को मंगाया है, ड्रग की बात नहीं है, कॉस्मेटिक को मंगाया है, तो क्या करेंगे, तो वार्निंग देंगे आपको, या फिर सीजर कॉन्फिस्केशन करेंगे, या फिर अलाउड विद पेनाल्टी या स्टेट अप्रूवल। तो जो भी आपने मंगाया ना वो आपके पास से छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मिल सकता है आपके पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्मेटिक इंपोर्टेड फॉर द पर्सनल यूज। देखो कॉस्मेटिक इंपोर्टेड फॉर द पर्सनल यूज कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अप टू, ठीक है। तो अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपने इसको मंगाया है पर्सनल यूज के लिए कॉस्मेटिक, तो जितना भी आया है तो उस हिसाब से ये जो है कितना क्वांटिटी को एग्जेम्प्ट करेगा, ये 100 यूनिट्स, रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ द पर्सनल यूज 300 डोजेज या फिर 1 ईयर, तो ये कॉस्मेटिक है, थोड़ा सा एग्जेम्प्ट किया जाता है। जो भी आपके पर्सनल यूज क्वांटिटी है रीजनेबल है, तो उतना ही आपको यहाँ पे छूटा जाएगा, आपको छूट दी जाएगी। दोस्तों फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ मेरी तरफ से, कि बहुत बार मैं देखता हूँ आप फार्मासिस्ट तो डिग्री लेकर के बाहर आता है, लेकिन उसको पूछते हैं कि कौन सी दवाई कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, वो समझ नहीं पाता है। तो वो सारी चीजें आप 4 साल में जोड़ नहीं पाए, उसका जोड़ आपको यहाँ पे मिलेगा डेली 30 मिनट के लेक्चर के अंदर। कंसेप्ट भी मिलेंगे, और कंसेप्ट जहाँ पे ना मिला, कुछ चीजों को रटना है तो उसको ऐसे ही नहीं रटना है, कुछ निमोनिक्स के साथ में रटेंगे, ताकि हमें आगे जाकर के कभी भी एग्जाम होना तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस हिसाब से इस पूरे चीज को बनाया गया है। चाहे आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो, फार्मासिस्ट की कर रहे हो, कोई फार्मेसी, या फिर नाइपर की करो, या फिर अभी जो महाराष्ट्र के अंदर डीआई की वैकेंसी निकल के आएगी, 109 जगह है, 1.5 लाख का उसको सैलरी है दोस्तों पर मंथली। तो उसका भी चीज का प्रिपरेशन आप यहाँ 30 मिनट लेक्चर के साथ में कर सकते हो। आपका तजुर्बा यहाँ पे बढ़ता रहेगा, आपका जो भी जज्बा है वो बढ़ता रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, मोटिवेशन होगा, मेडिटेशन होगा। अब ये करना है क्योंकि इसको पाना है, तो सही भूख सही प्यास होना चाहिए, तब जाके ये मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको बेस्ट रेडीमेड नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के साथ में इनको एक्सेस मिलेगा। अगर आप लेक्चर नहीं चाहते हो, इनको सेपरेट लेना चाहते हो, तो एमसीक्यू के लिए 2,000 रुपए का आपको यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा, और नोट्स के लिए आपको 3,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेटली भी आपको ये मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। पर आपको इसका भुगतान जो करना है हमारे इस नंबर पे करना है, 8087339648 पर। आप फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, जो भी किया है आप उसका स्क्रीनशॉट डाल देना व्हाट्सएप पे, आपका सीट यहाँ पे बुक किया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर पूरे इसको एक्सेस करना चाहते हो तो 10,000 रुपये, या फिर सेपरेटली एक्सेस करना चाहते हो एमसीक्यू को तो 2,000 रुपये लगेगा, और रेडीमेड नोट्स रहेगा 3,000 लगेगा, ठीक है। जो भी है व्हाट्सअप कर देना, अगर आपको कोई डाउट है पूछ लेना। साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप, मोटिवेशन, मेडिटेशन टिप्स तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपके साथ में शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, 71 चल रहा है ना, ठीक है। फी फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 41 फॉर द एडिशनल ड्रग। देखो ये फॉरेनर के लिए है, पहली दफा फॉर्म भरेगा, पहले एक ड्रग के लिए उसको $5,000 रुपया देना पड़ेगा, 5 लाख रुपया, और एडिशनल अगर वो करता है इसमें, ठीक है, तो एडिशन के लिए क्या देना पड़ेगा उसको, तो $1,000 देना पड़ेगा, ठीक है। $1,000 एडिशन के लिए, मानो अगर वो 3 ड्रग मंगाता है, सॉरी 3 ड्रग के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालता है, तो पहले ड्रग के लिए $5,000 लगेगा, और दूसरे 2 ड्रग के लिए 1,000, माने टोटल $7,000 उसको लगेगा, यानी 7 लाख रुपया तकरीबन, ठीक है। तो उस हिसाब से 5 ड्रग के लिए कितना लगेगा,
पहले वाले का $5,000 और दूसरे 4 बचे हैं ना, 4 के लिए 1,000, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? $9,000। समझ गए हो आप? नेक्स्ट वाला सवाल है यहाँ पे, हु हैज द पावर टू कैंसल एन इम्पोर्ट लाइसेंस? किसके पास पावर रखा है ये लाइसेंस का, ये बताइएगा। यहाँ से देखो पूरा जो लाइसेंसिंग का पावर है ना, वो किसके पास रखा है, मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे, डीजीसीआई के पास में लाइसेंसिंग अथॉरिटी है रूल 21 के हिसाब से। तो ये वाला जवाब यहाँ से सही आएगा, बाकी ऑप्शन में पढ़ो ही मत, कोई बात नहीं है उसमें। बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही कचरा। जब आपको सवाल पता है, टॉपिक पता होता है ना, तो आपको कचरा ऑप्शन लगते हैं बाकी वाले, क्योंकि आपको एकदम आंसर तो एकदम पक्का पक्का होता है, पता होता है, तो इसलिए जो है बाकी ऑप्शन आपको बिल्कुल हंसने के ये बराबर लगते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मजा ही नहीं आता, कुछ नहीं रहता उन ऑप्शंस में, वो तो ऐसे ही ऐड किए हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल निकल के आता है, इफ द लाइसेंस इज कैंसल्ड द एप्लीकेंट कैन अपील विद इन। अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आप अपील कर सकते हो, तो वो आपको कितने दिनों के अंदर करना है, वो ये चीज को याद रखिए, ये 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये सब कुछ अपील कर लेना है। क्यों कैंसिल हो गया, क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गया है, जस्टिफिकेशन, वो सब चलता रहेगा। इंपोर्ट ऑफ द अनरजिस्टर्ड ड्रग इज परमिटेड इफ, इम्पो अपने रजिस्टर नहीं हो, ठीक है, फिर भी ड्रग मंगाया, वो आया और फिर भी वो आपको दिया जाता है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पर्सनल यूज के लिए, टेस्टिंग ट्रायल के लिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए, एपिडेमिक विद द डीसीजीआई अप्रूवल, या फिर नेवर परमिटेड। देखो अभी कोरोना आया था ना, एपिडेमिक था, तो उसके अंदर ऐसी चीजों को यहाँ पे जो है, जब इमरजेंसी रहता है, नेशनल इमरजेंसी रहता है या फिर एपिडेमिक चलता है, तो डीसीजीआई जो है उसको अप्रूव दे देता है, ठीक है, तो उसके बाद में आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। नेशनल इमरजेंसी है तो क्या कर सकते हैं। हु इशू द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी कौन देता है फॉर द इंपोर्ट ऑफ द न्यू ड्रग, कौन देगा एनओसी आपको, न्यू ड्रग को इंपोर्ट करना है, सीधी सी बात है, ये पूरा अथॉरिटी इसी के पास है, डीसीजीआई, डायरेक्टर्स ऑफ कंट्रोल जनरल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ड्रग्स रिक्वायरिंग टेस्ट ऑन एनिमल, एनिमल पे कर रहे हो, लाइक द वैक्सीन सीरा में बी इम्पोर्टेड ओनली थ्रू, कहाँ से करोगे, वैक्सीन सीरा अभी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए बोला था ना, कोई भी पोर्ट से कर सकते हो, लेकिन वो लाइसेंस चाहिए, स्पेसिफाइड चाहिए, तो यहाँ से जो है आपका ये आ जाएगा स्पेसिफाइड से, ठीक है, जिनको बोला है वहीं पे आ सकते हो, बाकी जगहों पे नहीं है, क्योंकि उसको बोला है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ठंडे में रखना जरूरी है, उसके जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना जरूरी होता है इसके लिए। Which of the following is not a notified port for the import of the biological, कौन सा नोटिफाइड नहीं है बायोलॉजिकल के लिए, वो बताइएगा। देखो पोर्ट तो हर जगह है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, तो यहाँ पे बोला है किसको परमिशन नहीं है इंपोर्ट करने का बायोलॉजिकल, किसको नहीं है, ठीक है, मुंबई को है, कोलकाता को है, चेन्नई को है, हैदराबाद को नहीं है दोस्तों, हैदराबाद को नहीं है, हैदराबाद एयरपोर्ट को नहीं है, एयरपोर्ट दिया है ना उसने। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, सीडीएल फॉर द टेस्टिंग इंपोर्टेड सीरा एंड वैक्सीन इज लोकेटेड, सीरा और वैक्सीन के लिए कौन सा सीडीएल यहाँ पे काम करता है वो बताना है। तो यहाँ पे जो सीडीएल जो है, सीआरआई कासोली के तहत आपको ये चलता है, ठीक है, हर जगह तो होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ऐसे सवाल आते हैं तो आपको स्पेसिफाइड का ही सीडीएल का जवाब देना पड़ता है, ठीक है। सीडीएल कोलकाता सबसे हायर है ये, अपीलेट सीडीएल है, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी स्पेसिफाइड इन द टेस्टिंग, ये का किसका यहाँ पे टेस्टिंग करता है, तो इसको याद रखिए, ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल बोलता है, हर चीज का तो करेंगे, ये वेटरनरी वगैरह नहीं होता है, तो बाकी सीरा वैक्सीन भी होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा अगर सवाल आता है तो ब्लड प्रोडक्ट्स को ही आपने प्रेफरेंस देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सीडीएल चेन्नई इज डेजिग्नेटेड फॉर, चेन्नई किसके लिए है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंसुलिन, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स के लिए ये चलेगा, ठीक है। बाकी चीजों में भी इम्पोर्टेंस है, सीरियल को भी अलग से पढ़ना है आपको। सीरियल गाजियाबाद इज डेजिग्नेटेड फॉर द टेस्टिंग ऑफ, तो यहाँ से आपने मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक को यहाँ पे टिक करना है, ठीक है, तो ये वाला चीज यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक के लिए पूछा है, तो आपने यहाँ पे जो है मुंबई सीरियल को दे देना है, ठीक है, कॉस्मेटिक के लिए। बाकी क्या है यहाँ पे, पोर्ट्स ऑथोराइज्ड फॉर द ड्रग इंपोर्ट इंक्लूड, ठीक है, अभी जो नाम पड़े हैं उसमें एक दिल्ली वाला एक ऐड कर देना, ये बाकी सारे पोर्ट जो है यहाँ पे आएंगे, ये चीज होता है। नेक्स्ट पूछा है फर्स्ट कन्विक्शन फॉर द इंपोर्टिंग द स्पूरियस ड्रग लीड्स टू, मैंने बोला इसके लिए सबसे स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब सेक्शन 13 के तहत जो पेनाल्टी दिया जाता है ना,
स्पूरियस ड्रग इंपोर्ट करने के लिए तो उसको मतलब कम से कम 5 साल तो भी देगा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ना उसके लिए। बाकी के लिए पूछेंगे तो 3 साल, और ऐसे ही पूछेंगे तभी 3 साल लिखना है आपने, ठीक है। और ऐसा सवाल आता है स्पेशली स्पूरियस ड्रग के लिए तो मिनिमम 5 साल तो आपने डाल देना है वहां पे। फॉर द अडल्ट्रेटेड ड्रग इंपोर्ट पेनाल्टी, देखो यहाँ पे स्पूरियस नहीं है, अडल्ट्रेटेड पूछा है तो 3 साल डाल देंगे, ठीक है। स्पूरियस पूछा है तो कम से कम 5 साल, अगर 5 साल ऑप्शन नहीं है तो 3 साल तो डालना है। विच सेक्शन अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट सर्टेन इंपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ देता है, छूट देता है, किस इंपोर्ट ड्रग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रहा, कोई लाइसेंस नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी है तो आपको वो लाना है। तो आप कौन से यहाँ पे मतलब कौन सा सेक्शन के तहत ये हो सकता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये चीज यहाँ से निकल के आती है, तो ये वाला यहाँ पे क्लिक कर देना, सेक्शन 26B, ठीक है। नेक्स्ट वाला है यहाँ पे, import of the small quantity of the unregistered drug for the government hospital in the epidemic in allowed is allowed under, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी बोला है अनरजिस्टर्ड ड्रग फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, तो इसका सही जवाब आएगा ये 33A में होता है दोस्तों, ठीक है, रूल 33A। नेक्स्ट है यहाँ पे एक तो केस पूछा है यहाँ पे, विच केस एस्टेब्लिश दैट द इंपोर्ट विदाउट वैलिड लाइसेंस, उनके पास में इंपोर्ट का वैलिड लाइसेंस नहीं था तो एब्सोल्यूट कन्फिस्केशन करना जरूरी था। तो वो केस कौन सा हुआ था, यूनियन इंडिया के खिलाफ चल रहा था, तो वो केस जो था वो हाथी फार्मा का था, ठीक है। आपने केस देख सकते हो इसका, हाथी फार्मा का। नेक्स्ट वाला एक केस इशू हुआ था यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द डीसीजीआई पावर, डीसीजीआई को सारे पावर है ना, कुछ भी आपको इंपोर्ट लाइसेंस करना है, इंपोर्ट का रजिस्ट्रेशन और सब जो है डीसीजीआई के पास में है, इसका पूरा अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है डीसीजीआई है। तो इसका जो पावर को है ना चैलेंज किया था, इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द डीसीजीआई पावर, डीसीजीआई के पावर को ही अपहोल्ड करके रखा था। तो ऐसा केस कौन सा था, वो यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हुआ था, नोवार्टिस का केस था, ठीक है। तो आगे ऐसे करंट अफेयर को थोड़ा सा नजर डालते जाइएगा, थोड़ी सी बातें आपको पता चलती है तो उस हिसाब से टॉपिक भी आपको क्लियर होते रहता है, ठीक है, वरना जूरी स्टूडेंट्स को याद करना पढ़ना थोड़ा मुश्किल जाता है। इंपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ठीक है, न्यू ड्रग की बात आ रही है, फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स रिक्वायर्स। अब न्यू ड्रग की बात आती है तो मैंने बोला इसका रूल भी अलग है, इसका फॉर्म नंबर भी थोड़ा सा अलग है, 44 के तहत जाएगा। 41 जो है नॉर्मल ड्रग के लिए है, 42 43 जो है कॉस्मेटिक के लिए है, 44 जा रहा है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग के लिए आएगा। लेबल ऑफ द इंपोर्टेड ड्रग मस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, लेबल क्या बियर कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो इंपोर्ट ऑफ द लाइसेंस नंबर चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर बहुत जरूरी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इसमें बहुत जरूरी है, और प्राइस, प्राइस का उतना महत्व नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, प्राइस रहेगा नहीं रहेगा क्या मतलब है ना, कितने में लिया क्या करना है। इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक फॉर द री एक्सपोर्ट पर्पज रिक्वायर, अब आपने मंगाया कॉस्मेटिक और उसको री एक्सपोर्ट करना है, वापस से भेजना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं लगेगा, या फिर 32 32A या फिर 37, तो इसके लिए आपको री एक्सपोर्ट का जो है 37 में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन इज गवर्न अंडर, इंपोर्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपको करना है तो 30 34A 45 50 67 80, तो यहाँ से सही जो ऑप्शन है वो है 67A 68 वाला, ये चलेगा होम्योपैथी के लिए, ठीक है। होम्योपैथी के रूल जो है यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है, इंपोर्ट ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस इज रेगुलेटेड अंडर, मेडिकल डिवाइसेस कल भी जैसे नार्कोटिक्स का अलग में आया था, तो ये मेडिकल डिवाइसेस वाला भी यहाँ पे अलग ही है, इसका ब्लड का भी अलग आया था, 12 भी बोला था मैंने आपको, ये मेडिकल डिवाइसेस का भी अलग ही आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच शेड्यूल लिस्ट द पोर्ट्स फॉर द एंट्री ऑफ द इंपोर्ट, तो जो भी लिस्ट है पोर्ट्स का जो है ना, मुंबई चेन्नई दिल्ली ये सब बोला है, तो उसके लिए ये जो लिस्ट बनाया है तो वो कौन से शेड्यूल के तहत आता है ये पूछा है, तो ये आएगा शेड्यूल D1 के तहत, ठीक है, ये लिस्ट वगैरह जो है ना शेड्यूल D1 में आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड का है, ठीक है, विच शेड्यूल स्पेसिफाइज द एग्जेम्प्टेड क्लास ऑफ द ड्रग फ्रॉम द इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन,
तो ऐसे कुछ ड्रग है जो आप बगैर रजिस्ट्रेशन के भी बुला सकते हो, और उन ड्रग का जो लिस्ट दिया हुआ है वो किस शेड्यूल में दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है शेड्यूल डी के तहत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ द रेडी टू यूज किट फॉर द डायग्नोसिस विदाउट रजिस्ट्रेशन इज एग्जेम्प्टेड। फिर से यही वही है कि आपको यहाँ पे छूट दिया हुआ है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आपको डायग्नोस्टिक किट बोलना है, डायग्नोस्टिक किट बुलाना है, तो ये किस शेड्यूल के अंडर आएगा, तो ये भी डी के अंदर ही लिख देना है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 41 इज इशू, ये फॉरेनर वाली बात हो रही है, तो ये इंडियन इंपॉर्टेंट तो नहीं चाहिए, फॉरेनर वाला मैन्युफैक्चरिंग इसको रिलेटेड है, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंस फॉर्म नंबर 10 इज इशू टू, ये तो कोई अपने देश का आदमी होगा, तो यहाँ पे इंडियन इम्पोर्टेंट एजेंट के लिए आपको लिख देना है, इनको कितना पैसा लगता है क्या लगता है वो सब मैंने बता दिया, रुपीज में भी और डॉलर में भी। और ये रहा आपके सामने सवाल, फाइनल करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंपोर्टिंग न्यू ड्रग। देखो न्यू ड्रग की बात आ रही है ना, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 122A में परमिशन लेना पड़ता है, तो ये वाला भी चीज यहाँ से सही है, बाकी जगह 122A है ही नहीं रूल के लिए, तो यहाँ पे ये इसका जवाब सही हो जाएगा ये, ठीक है। फॉर्म नंबर 40, 41, 8 वो सब इसमें आएगा, तो इसमें 44 भी ऐड करना चाहिए, फॉर्म नंबर 44 भी हो तो वो भी यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल न्यू ड्रग के लिए चलता है, तो ये न्यू ड्रग वाला कंसेप्ट है, तो इसमें 122A को ढूंढना है या फिर 44 को ढूंढना है, आपने जहाँ पे जो मिला वो सही करना है दोस्तों, ठीक है। और फिर से एक बार मैं आपको एक बार और इंसिस्ट करना चाहूंगा, मेरी ये जो है आपसे गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे ये इस लेक्चर के साथ में जुड़ जाएंगे तो काफी आगे जाएंगे, एज ए फार्मासिस्ट जो है आप जो है बहुत ही होनहार बन के बाहर निकलेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप रहेंगे, और आपका जो भी एज लिमिट है उसके अंदर कोई भी बड़ी पोस्ट आती है तो आप उसको इजीली ग्रैब करोगे, ये बात तो बहुत छोटी है, लेकिन दूसरी बात मैं बोलूंगा आपके लाइफ को, आपके जीवन को एक अहमियत आ जाएगी, ठीक है, एक अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, तो आपका जीवन जो है अच्छा बनेगा, और आप फार्मेसी लोगों के लिए जो निचले स्तर पे काम कर रहे हैं, जो कोई आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सिस्टम में गलत है, आप उसको सुधार भी सकते हो ऊपर की लेवल पे जाके, तो इतना अच्छा इस प्रोग्राम को बनाया हुआ है। रोज सुबह सुबह 30 मिनट का लेक्चर आपको मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा, ये भी अलग से आपको टेलीग्राम चैनल के सहारे प्रोवाइड किया जा रहा है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी की जाएगी ताकि आप जो है कनेक्टेड रहोगे, कॉन्फिडेंस मोटिवेशन मेडिटेशन आपको मिलता रहेगा, और ये सिर्फ 10,000 में मिल रहा है दोस्तों, एक ईयर का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, तो मान लेते कि अगर ये 300 दिन भी आप पकड़ देते हो तो 33 या फिर 34 रुपीज का आपको एक लेक्चर देता है, और साथ में ये चीजें तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है ना, एमसीक्यू रेडीमेड नोट्स तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रहे हैं, तो 30-40 रुपए में अगर आप अच्छे फार्मासिस्ट बन रहे हो रोजाना, तो 30-40 रुपए दे करके तो क्या हर्ज क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ करना है तो कुछ करना पड़ता है ना, कुछ करना है तो कुछ करना पड़ता है, और सही बात है, बोला जाता है ना, तो एक सही तदबीर नहीं है तो तकदीर कैसे बनेगा, तदबीर माने एक स्ट्रैटेजी, अच्छा स्ट्रैटेजी हो तो तकदीर भी अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पे लेक्चर को रोक देते हैं, और आने वाले जो 22 तारीख है कल परसों की, यहाँ पे डीआई की प्रिपरेशन, जीपैट की प्रिपरेशन सभी के लिए ये लेक्चर का शुरुआत हो रहा है, सुबह सुबह आधे घंटे का, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज को बांटा जाएगा, बस समेटने वाले के अंदर जो है एक दरिया दिल होना चाहिए, जो चीजें हो रही है आप ही के लिए हो रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिवार्ड हमारा भी बनता है, तो इसीलिए इसको ये प्राइस रखा हुआ है, तो बाकी आप जो ठीक समझे वही ठीक होता है, सही, जो हम सही बोलते हैं जो वही सही होता है, आप जो बोलते हो वो भी सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही है, दुनिया में हर एक चीज सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।